जय हिंद दोस्तों। माय नेम इज़ रोहित। हिमालयन स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में जेबीटी टेट जो कि जुलाई 2021 में हुआ था उसको हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले है साइकोलॉजी सेक्शन। साइकोलॉजी में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं प्रोपाउंडर ऑफ इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो ये थ्योरी किसने दी थी? ये थ्योरी दी थी कोहलर ने। कौन सी थ्योरी? इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, हिंदी में अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद है क्रेचनर ने कितनी तरह से व्यक्तित्व बताया है? हाउ मैनी पर्सनैलिटी टाइप्स आर मेंशन्ड बाई क्रेचनर? तो इन्होंने 4 बताई हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद है सृजनात्मकता की पहचान होती है, क्रिएटिविटी इज आइडेंटिफाइड बाई ओल्ड बिहेवियर से, ड्राइंग से, म्यूजिक से या न्यू रिजल्ट से। हिंदी में पुराने व्यवहार से, चित्रकला से, संगीत से या नवीन परिणाम से। तो सृजनात्मकता की पहचान जो होती है वो नए रिजल्ट से होती है, नवीन परिणाम से होती है। पुराने व्यवहार से सृजनात्मकता का, क्रिएटिविटी का कुछ लेना देना नहीं है। अकेले चित्रकला से हम सृजनात्मकता को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं और ना ही अकेले संगीत से हम सृजनात्मकता को, क्रिएटिविटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब ही यही होता है कि जो हमारे पास पुराना जो पड़ा हुआ है उसमें कुछ नया ऐड करना, कुछ न्यू रिजल्ट निकालना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उसके बाद था ये किसने कहा सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है? तो ये कहा था जेम्स ड्रेबर ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद है अधिगम के नियमों का प्रतिपादक कौन है? हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ लर्निंग रूल्स? ये किसने दिए थे? तो ये दिए थे थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद है बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती है डैश कहलाते हैं? ऐसे बच्चे जिनकी मेंटल एज इज लोअर देन देयर क्रोनोलॉजिकल एज आर नोन एज। तो ऐसे बच्चों को बोलते हैं मंदित बालिक। मंदित बालक, रिटार्डेड चाइल्ड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उसके बाद है बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। ये किसने कहा था? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ये कहा था जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद है जिस बालक की मानसिक आयु उसकी कालानुक्रमिक आयु के बराबर हो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? बट इज द IQ ऑफ द चाइल्ड हुज मेंटल एज इज द इक्वल टू द क्रोनोलॉजिकल एज। तो ऐसे बच्चे की जो IQ लेवल होगा वो होगा 100। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है कहा जाता है, उस अवस्था का नाम पूछा गया है जिसमें वो तर्क वितर्क करने लग पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। उसके बाद है शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया किसने किया था? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका प्रतिपादन किया था फ्रोवेल ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद ये परिभाषा किसकी है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये परिभाषा किसने दी थी? एक परिभाषा कम से कम पूछी जाती है HP JBT टेट में, हर बार पूछी जाती है। इस बार ये पूछी गई थी कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये परिभाषा किसने दी है? तो ये दी थी स्किनर ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद है शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है अनुशासन में, बाल विकास के ज्ञान में, मूल्यांकन में या सर्वांगीण विकास में। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल राउंड डेवलपमेंट में, सर्वांगीण विकास में सहायक है शिक्षा मनोविज्ञान। उसके बाद था व्यवहार अध्ययन के लिए कौन सी विधि अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ है? तो जो सबसे बढ़िया जो विधि है वो है प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। व्यवहार अध्ययन के लिए सबसे जो वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधि है वो है प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। उसके बाद था एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? तो इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई थी मनोसामाजिक विकास की। किसने बताई थी? एरिक्सन ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हमारे जीन किस चीज़ से बने होते हैं? तो हमारे जो जीन होते हैं वो बने होते हैं DNA से। DNA से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रत्येक अंडा कोशिका में गुणसूत्र होता है, X होता है, Y होता है, XX या YY। तो लड़कियों में होता है XX और लड़कों में होता है XY। अब दोनों में कॉमन कौन सा होता है? तो कॉमन हुआ X।
लड़कों में बाई होता है बट लड़कियों में XX और लड़कों में XY होता है, तो कॉमन हुआ X, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद है अपराध प्रायः जुड़ा होता है माता पिता की कम सहायता से, अनुचित अनुशासन से, परिवार कलह से या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इन सभी कारणों से अपराध जो है वो जुड़ा होता है। बच्चा पैदा होने से पहले का विकास मुख्य तौर पर बंटा है जीवाणु, भ्रूण अवस्था, भ्रूणीय अवस्था या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इन सभी से ये सभी अवस्थाएं होती हैं पैदा होने से पहले का विकास में, ये सारी अवस्थाएं आ जाती हैं जीवाणु, भ्रूण अवस्था और भ्रूणीय अवस्था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। व्यक्तित्व विकास के लिए, विकास प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, व्यक्तित्व विकास प्रक्रिया के लिए आवश्यक है पहचान, समानता, सामाजिक बंधन या पृथकीकरण। तो ऑप्शन नंबर ए पहचान जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद है स्किनर ने अपना अध्ययन निम्नलिखित पर किया। चूहों पर किया था इन्होंने, या कबूतरों पर किया था, या कुत्तों पर किया था। तो इन्होंने चूहों और कबूतरों के ऊपर किया था, इसलिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों पर, मतलब चूहों पर भी और कबूतरों पर भी किया था। उसके बाद है क्रियात्मक अनुबंधन की में प्रक्रिया जो प्रतिक्रिया को पुनर्बलित नहीं करती है कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विलुप्त होने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सी स्मरण की प्रक्रिया है? संवेदक, लघुकालिक, दीर्घकालिक या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सेंसरी भी, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। स्मरण प्रक्रिया की पहली अवस्था है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी इज इनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल और नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इनकोडिंग, आगमनात्मक। आंशिक या पूर्ण स्मरण का होना कहा जाता है, आंशिक या पूर्ण स्मरण का खोना कहलाता है एमनीशिया, विस्मरण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लघु स्मरण का अंतराल होता है, ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये होती है 20 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चिंतन में कौन सी मानसिक प्रक्रिया चलती है? निष्कर्ष निकालते हैं उसमें, अमूर्त प्रक्रिया या तर्क वितर्क प्रक्रिया या उपरोक्त सभी। तो चिंतन में जो है वो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये सारी प्रक्रियाएं चलती हैं, निष्कर्ष भी निकालते हैं जब हम सोचते हैं, तो अमूर्त प्रक्रिया भी होती है और तर्क वितर्क भी करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मंद बुद्धि वाले लोग जिनकी बुद्धि लब्धि, जिनका IQ लेवल जो होता है 25 से 39 के बीच होता है, क्या कहलाते हैं? तो इन्हें बोला जाता है गंभीर मंद बुद्धि वाले लोग या बच्चे, गंभीर मंद बुद्धि वाले। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रोजेक्ट पद्धति किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो ये की गई किलपैट्रिक द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पूर्व अभिनय खेल सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेल ब्रॉन्स, प्रोपाउंडर ऑफ एंटीसिपेटरी थ्योरी ऑफ प्ले, मेल ब्रॉन्स। किसने कहा 2 बालकों में समान योग्यताएं नहीं होती? तो ये कहा था हर लोग ने कि 2 बालकों में समान योग्यताएं कभी नहीं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। साइकोलॉजी सेक्शन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद आ जाती है इंग्लिश। तो पहले हैं चेंज द वॉइस। द बेल वाज रंग बाय द चेयरमैन, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द चेयरमैन रेंग दी बेल। सेंड दिस फाइल इन, इस फाइल को अंदर भेजो, इसका होगा लेट दिस फाइल बी सेंट इन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ही वाज प्रेज्ड बाय हिज फादर, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हिज फादर प्रेज्ड हिम। उसके बाद है ही शूट द टाइगर डेड, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, द टाइगर वाज शूट डेड बाय हिम। एडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। अब आ गया स्मेल अ रैट, इसका जो राइट आंसर होगा सस्पेक्ट समथिंग फाउल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आउट ऑफ द वुड, आउट ऑफ द वुड मतलब खतरे से बाहर निकल जाना, फ्री फ्रॉम डेंजर्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद है क्राई फॉर द मून, चांद के लिए चिल्लाना। अब कोई चांद के लिए चिल्लाए तो इसका क्या मतलब है? आस्क फॉर द इम्पॉसिबल, जो चीज़ हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है, उसके लिए चिल्लाना, रोना पीटना। तो आस्क फॉर द इम्पॉसिबल। ब्रिंग टू लाइट,
लाइट में लाना, लाइट में लाना मतलब पहले चीज़ वो अंधेरे में थी, छुपी हुई थी, अब सबके सामने आ गई, मतलब वो डिस्क्लोज होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद है इन ब्लैक एंड वाइट मीन्स, इसको याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ब्लैक एंड वाइट इसका मतलब क्या होता है? तो जो ऑप्शन नंबर सी है इन क्लियर वर्ड्स, ये बिल्कुल गलत है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी इन राइटिंग। ठीक है, अब कई लोग बोलते हैं कि मुझे विश्वास नहीं है आपके ऊपर, मुझे रिटर्न में दो। रिटर्न में दो मतलब इन ब्लैक एंड वाइट इन राइटिंग, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उसके बाद है सैलोन इज डैश आइलैंड, आइलैंड है तो आइलैंड के साथ हम लगाएंगे आर्टिकल एन। सैलोन इज एन आइलैंड। टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन, बेट फॉर नन या बेटिंग फॉर नन, बेट्स फॉर नन या बेटेड फॉर नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी बेट्स फॉर नन। टाइम, समय और लहरें किसी का इंतजार नहीं करती हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डैश अफोर्ड ही हैज़ अ फेट कार, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, फोल्ड के अतिरिक्त उसके पास एक कार भी है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ही एंड डैश वर गुड फ्रेंड्स, ही एंड आई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सिनोनियम ऑफ एगोनी, एगोनी का मतलब होता है दुख तकलीफ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी पेन। उसके बाद है मैस्कुलिन ऑफ हीफर, हीफर बोलते हैं बछड़ी को, बछड़ी, तो इसका मैस्कुलिन जेंडर मतलब मैन जेंडर क्या होगा इसका? तो ये होगा बुल्लोक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चेंज इनटू द सॉरी ये आ गया बर्ड एमेचर। एमेचर का मतलब क्या होता है? एमेचर का मतलब होता है शौकीनिया, जो शौकीन रखता है, ठीक है, किसी भी चीज़ में शौक रखता है उसको बोलते हैं एमेचर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी वन हु डज सम आर्ट और स्पोर्ट्स एज अ हॉबी, मतलब हॉबी, हॉबी रखता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है, अब देखो इसमें जो पहला ऑप्शन था वन हु इज मेचर, मेचर का मतलब होता है प्रौढ़, मेचर का मतलब होता है प्रौढ़, और जो एमेचर, एमेचर का मतलब होता है शौकीनिया, जो शौकीन रखता है, कोई गाने का शौकीन रखता है, कोई खेलने में शौकीन होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चेंज इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड इफ आई वर अ किंग, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए ही विश्ड दैट ही वुड बी ए किंग। उसके बाद है नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, चेंज द वॉइस, तो ऑप्शन नंबर ए लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद है एन एपिक इज, एपिक क्या होता है? एपिक को हिंदी में बोलते हैं महाकाव्य, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अ लॉन्ग नैरेटिव बेस्ड ऑन द मिथ और लेजेंड। लेजेंड मिथ होता है जो काल्पनिक होता है, काल्पनिक भी हो सकता है, और लेजेंड मतलब सच्चा भी हो सकता है, लॉन्ग नैरेटिव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद है आई डैश रादर डाई देन बेग, आई वुड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आई वुड रादर डाई देन बेग, भीख मांगने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। ओके, इसका ये हिंदी में हुआ इसका मतलब। उसके बाद है 51 क्वेश्चन है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू सिस्टर, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू सिस्टर, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है इम्प्लीकेट, इसका हमने उल्टा मतलब निकालना है, उल्टा जो वर्ड है उसको बताना है कि कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 52 का वो होगा एम्बेरस, एम्बेरस इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है स्टेराइल, स्टेराइल, स्टेराइल का मतलब होता है, स्टेराइल का उल्टा, उल्टा पूछा है ना, तो इसका होगा फर्टिलाइल, फर्टाइल, स्टेराइल का फर्टाइल। उसके बाद है लॉजिकल, लॉजिकल का उल्टा होगा इरेशनल, इरेशनल मतलब इसमें कोई लॉजिक ना हो,
तो ये हो गया 54। उसके बाद है एस्केलेट। एस्केलेट को हमने बताना है, इसका क्या पूछा है, मीन्स द सेम टू द वर्ड, इससे मिलता जुलता, मतलब सिनोनिम बोल सकते हैं। एस्केलेट का मतलब होता है, एस्केलेट करना मतलब राइज करना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओमिनस, ओमिनस का मतलब क्या होता है, ओमिनस। 56, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओमिनिस, ओमिनोस का मतलब होता है ओमिनस, ओमिनस का मतलब होता है अमंगल, मनहूस। जैसे मान लो कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो उसको बोलते हैं मनहूस समझा जाता है, उसको ओमिनस समझा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है सिनिस्टर। सिनिस्टर का मतलब भी अशुभ होता है, मनहूस होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उसके बाद आ गया इनहांस। इनहांस करना मतलब इंक्रीज करना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद है अ पीस ऑफ ग्रास लैंड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो अ पीस ऑफ ग्रास लैंड, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मिडो। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अ प्लेस ऑफ कीपिंग बर्ड, जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है उस प्लेस को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं अवेरी। अवेरी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एन अनमैरिड मैन, जिसकी अभी शादी नहीं हुई है तो उसको बोलते हैं बैचलर। बिल्कुल सिंपल था। तो ये होगी हमारी इंग्लिश खत्म। उसके बाद आ जाती है हिंदी। महाभारत किसने लिखी, वेद व्यास ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। शब्द और अर्थ द्वारा वाक्य की शोभा को द्विगुणित करने वाले साधन को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं अलंकार। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हिंदू रीति के अनुसार हमारे कितने संस्कार हैं, तो हमारे संस्कार हैं 16 संस्कार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रीति काल में वीर रस के कवि हैं, तो ये कवि हैं भूषण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है, तो महादेवी वर्मा द्वारा लिखित जो पुस्तक नहीं है वो है उर्वशी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो इनकी आंसर की आई थी बोर्ड द्वारा, वो भी उसमें गलत लिखा था, उसमें आंसर था ऑप्शन नंबर सी। बट मैंने ये तीनों की तीनों चेक की, ये तीनों की तीनों जो है लास्ट वाली बी सी और डी ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई हैं। बट जो उर्वशी है इसको महादेवी वर्मा ने नहीं लिखा है, इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन वर्ण हैं, तो ये है 33। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कृपया जाएं, ये कैसा वाक्य है, तो ये है हम अनुरोध कर रहे हैं कि प्लीज़ जाइए, कृपया जाइए, अनुरोधवाचक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया, तो ये किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो ये है प्रिय प्रवास। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद था विश्वामित्र की तपस्या किसने भंग की थी। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी मेनका ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भाषा डैश होती है, परिवर्तनशील होती है, स्थायी होती है, निश्चित होती है या अपरिवर्तनशील होती है, तो 71 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तनशील होती है भाषा। भाषा समय के साथ साथ चेंज होती रहती है तो परिवर्तनशील होती है। उसके बाद है ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कुल डैश बोलियां, कितनी बोलियां हैं, तो ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कुल 544 बोलियां हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। व्यंजन वर्णों की कुल संख्या, व्यंजन कितने हैं टोटल, 33। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। शुद्ध शब्द का चयन करें, शुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से, तो इसको आप कंफर्म कर लेना। इसका जो आंसर की में जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। 74 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सन्यासी। 100 के ऊपर भी बिंदी है और आधा न भी है, तो जो बोर्ड बोलेगा वही हमें मानना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सन्यासी। ऊपर भी बिंदी लगेगी और आगे न भी लगेगा, स से आगे आधा नाम। शुद्ध शब्द का चयन करें, तो इसका तो सिंपल था, ऑप्शन नंबर डी साहित्यिक ऐसे लिखा जाता है इसको। उसके बाद है गृह बसाकर रहने वाले को बोला जाता है गृहस्थ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सिंपल था। उसका अंबर फट गया में अंबर का क्या अर्थ है, अंबर बोलते हैं कपड़ा,
कपड़े को बोलते हैं अंबर, कपड़े का पर्यायवाची अंबर भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अ प्लस ई ये बनता है ए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कभी का संधि विच्छेद होगा। अब देखो कैसा क्वेश्चन पूछा गया था ये, कब प्लस ही, ये इसका राइट आंसर है। पता नहीं कैसे है, लेकिन जो आंसर किया है उसमें यही आंसर है, कब प्लस ही। तो ये भी आपको डीपली पढ़ना पड़ेंगे। संधि विच्छेद जिसका किसी सर्वनाम का यौगिक रूप है, जिसका किस सर्वनाम का यौगिक रूप है, तो ये है जो जिसका। सुना होगा ना आपने, जो जिसका। तो जिसका जो है जो का यौगिक रूप है। उसके बाद है सुंदर विशेषण का रूप स्त्रीलिंग में क्या होगा, तो स्त्रीलिंग में होगा सुंदरी। सुंदर का सुंदरी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद है पवित्रता से विशेषण बनेगा, पवित्रता से विशेषण बनेगा पवित्र। पवित्र मतलब विशेषता है उसकी। उसके बाद है भविष्य काल के लिए किस समय का बोध होता है, भविष्य काल से किस समय का बोध होता है, तो आने वाला समय जो है वो भविष्य काल होता है। ठीक है, जो आने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इंदिरा जी एक बार पटना आई थी, में इंदिरा में जी कौन सा निपात है, जी लगाया है हमने, मतलब आदर दे रहे हैं हम उस चीज़ को, आदर बोधक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अपढ़ का शाब्दिक अर्थ है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जो पढ़ा लिखा ना हो, उसको वैसे बोलते हैं अनपढ़। अब पता नहीं इन्होंने गलत लिखा था ये अपढ़, इसका जो आंसर की में जो आंसर है वो है जो पढ़ा लिखा ना हो, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है ओजस्वी का विलोमार्थी क्या होगा, उल्टा क्या होगा, तो ये होगा निस्तेज। ओजस्वी जिसमें बहुत तेज हो, जिसके चेहरे के ऊपर नूर हो, तेज हो, उसको बोलते हैं ओजस्वी। इसका उल्टा होगा निस्तेज, जिसके ऊपर कोई तेज ना हो। उसके बाद है न 3 में न 13 में, इसका क्या होगा, किसी काम का ना होना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। काठ का उल्लू मूर्ख। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ब्रह्म राक्षस ये किसने लिखी है, तो इसको लिखा है अज्ञेय ने, अज्ञेय। ओके सॉरी, अज्ञेय ने नहीं लिखा है इसको लिखा है मुक्तिबोध ने। ब्रह्म राक्षस ये किताब है, कविताएं हैं इसमें, तो इसको लिखा है मुक्तिबोध ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर हमारी हिंदी कंप्लीट होती है। उसके बाद मैथ को तो हम किसी दूसरी वीडियो में करेंगे। अगर आप मैथ को करना चाहते हैं कि मैं इनको सोल्व करके बताऊं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको सोल्व करूं, तो मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अब हमारा लास्ट जो जीके वाला पार्ट है हम उसको करेंगे। तो 121 नंबर क्वेश्चन से आई थिंक ये शुरू होगा। हाँ, अब आगे हमारा ईवीएस साइंस जीके सारा मिलाकर के इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन था लोकसभा स्पीकर का क्या नाम है, तो लोकसभा स्पीकर का नाम पूछा गया है, तो इनका नाम है ओम बिरला। ओम बिरला, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है, हु इज द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, निर्मला सीतारमण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। खेल प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार या दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, तो ये है ऑप्शन नंबर बी द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये है एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ना कि किसी खिलाड़ी को दिया जाता है, ये कोच को दिया जाता है। उसके बाद है नारी भ्रूण हत्या को मद्देनजर रखते हुए 2015 में सरकार द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है, बेटी बचाओ बेटी नाम कमाओ, बेटी बचाओ देश बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ देश बनाओ, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कंफ्यूज करने के लिए देखो कैसे कैसे लिख दिए। उसके बाद है निम्नलिखित में भारत में सबसे अधिक चीनी मिलों वाला कौन सा राज्य है, भारत के कौन सा एक राज्य है जिसमें सबसे अधिक चीनी की मिलें हैं, तो ये हैं शुगर मिल जो हैं सबसे ज़्यादा हैं उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑगस्टा वेस्टलैंड सौदा किससे संबंधित था, तो ये था हेलीकॉप्टर से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। श्रीहरिकोटा स्थित है, श्रीहरिकोटा कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में।
उसके बाद कोरोना वायरस चीन के किस शहर से आरंभ हुआ? तो ये तो हर किसी को पता होगा, वुहान वायरस वुहान से शुरू हुआ। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें हैं, इसको याद रख लेना। और अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा की हैं 4, राज्यसभा की 3। और जो राज्यसभा के सदस्य हैं हिमाचल प्रदेश के वो कौन कौन से हैं? एक हैं आनंद शर्मा, ये कांग्रेस के हैं। दूसरे हैं जेपी नड्डा, ये बीजेपी के हैं। और इंदु गोस्वामी, ये भी बीजेपी की हैं। तो ये जो 3 सदस्य हैं इनके नाम मैंने आपको बता दिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अमेजन वर्षा वन कहाँ स्थित हैं? अमेजन, ये जो वन है ये आते हैं साउथ अमेरिका में, अमेरिका के साउथ पार्ट में, साउथ अमेरिका जिसको बोला जाता है, उसमें आते हैं अमेजन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ नहीं है? यहाँ पर साइंस के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, अब देखना आगे साइंस के क्वेश्चन आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ठंड का महसूस होना। अब ठंड किसी को महसूस हो रही है, एक प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हम भाववाचक संज्ञा जिसको हिंदी में बोलते हैं, महसूस करना किसी चीज़ को। तो ये पदार्थ तो हो नहीं सकता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 10 डिग्री सेल्सियस ताप बराबर है, तो ये बराबर है 283 केल्विन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है? कौन सी इनमें से धातु नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी बिस्मथ। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है? कंपाउंड कौन सा नहीं है? तो इनमें से नहीं है जो है वो है पित्तल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पित्तल जो है वो एक अलॉय है, ना कि कंपाउंड। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अवस्था होती है, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की क्या अवस्था होती है? ठोस होता है, सॉलिड होता है, वेपर्स होता है, लिक्विड होता है, या लिक्विड एंड वेपर दोनों होता है? अब देखो, आपने सुना होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलना शुरू करता है। उबलना शुरू करता है मतलब उसके वेपर बनने शुरू हो गए हैं, वेपर बनने शुरू हो गए हैं, बट लिक्विड भी है वो। तो लिक्विड प्लस वेपर, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया था। पदार्थ की अभाज्यता किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? तो ये प्रस्तावित की गई डाल्टन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फेरिक सल्फेट का सही सूत्र है, अब देखो जिसने सूत्र पढ़े ही नहीं है वो कैसे इसको बता सकता था। जो इसका राइट आंसर है वो है Fe2SO4 थ्राइस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की प्रतिशतता कितने परसेंट है कैल्शियम? तो कैल्शियम है इसमें 40%। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा साइंस वाले सेक्शन को, जो आपका अभी नवंबर में होगा टेट ना, जेबीटी टेट, उसके लिए मैं सारी की सारी जो साइंस है इसको कवर कर दूंगा। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी मैं उस वीडियो को डालूँ आपको वो नोटिफिकेशन आ सके, मिल सके। उसके बाद है किस माध्यम में ध्वनि तेज चलती है? तो सॉलिड में जो ध्वनि है वो तेज चलती है। उसके बाद है एक प्रकाश वर्ष 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, तो इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो पहले वाला ऑप्शन है इसमें मीटर में लिखा है, दूसरा किलोमीटर में, तीसरा सेंटीमीटर में, बट ये हैं सेम ही। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कंद फसलों का स्रोत है, तो इनमें होता है स्टार्च। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पहला सिंथेटिक रेशा है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी नायलॉन। सबसे हल्की धातु, विश्व की सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो वो है लिथियम। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, इसको नोट कर लेना। उसके बाद है मोमबत्ती की आग में पूरा दहन कहाँ होता है? कंप्लीट कंबस्शन कहाँ होती है? तो ये होती है कंप्लीट जो दहन होता है, पूरा दहन होता है, वो होता है आउटर जोन में, बाहरी क्षेत्र में। उसके बाद है निम्नलिखित में से ईंधन की सबसे अधिक कैलोरीफिक मूल्य समझी जाती है। Which of the following is considered as a fuel which highest calorific value? कैलोरीफिक वैल्यू जो सबसे ज़्यादा होती है वो होती है हाइड्रोजन की। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो ये थे फ्रांस के। नेपोलियन कहाँ का था? फ्रांस का। उसके बाद है किस वर्ष
स्वेज नहर व्यापार के लिए खोल दी गई? स्वेज नहर खोल दी गई थी व्यापार के लिए 1869 में। उसके बाद है केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? CRI इज सिचुएटेड एट, तो ये है कसौली। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। स्वामी विवेकानंद मेडिकल संस्थान स्थित है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये है पालमपुर में, कांगड़ा में आता है स्वामी विवेकानंद मेडिकल संस्थान। लास्ट क्वेश्चन था केसर उत्पादन में से जुड़ा भारत का राज्य है। वैसे क्वेश्चन गलती पूछा गया था, भारत का राज्य बोला है यहाँ पर। तो केसर का जो उत्पादन है वो जम्मू कश्मीर में होता है, बट जम्मू कश्मीर जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, ना कि एक राज्य है, तो ये क्वेश्चन ही गलत पूछा गया था। ओके, तो ये था हमारा जून 2021 JBT टेट। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप जो आने वाला JBT टेट है उसकी तैयारी कर रहे हैं, किसी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।